अब हम क्या करते हैं, एक समतल में दो कणों के आपेक्षिक वेग का अध्ययन करते हैं। यानी हमने करना है समतल में दो कणों का आपेक्षिक वेग। तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा के अनुदिश तो हम दो कणों का आपेक्षिक वेग निकालना जानते हैं, लेकिन समतल में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये एक कण है ए और ये वी ए वेग से इस दिशा में गतिशील है। एक दूसरा कण जो है बी, वो वी बी वेग से ए से किसी कोण पर गतिशील है और ये कोण जो है ये थीटा है। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर ए का बी के सापेक्ष वेग निकालना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं ए का बी के सापेक्ष वेग। तो मैं बी को स्थिर मान लूंगा और मैं लिखूंगा वी ए बी सदिश बराबर वी ए सदिश माइनस वी बी सदिश। इस तरह से मैं इसको लिख लेता हूं। अब वी बी माइनस वी बी सदिश है, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, वी ए सदिश माइनस प्लस माइनस वी बी सदिश। यानी मैं वी ए सदिश में माइनस वी बी सदिश को अगर जोड़ दूं तो मुझे ए का बी के सापेक्ष वेग प्राप्त हो जाएगा। तो इस मान को पता करने के लिए मुझे वी ए और माइनस वी बी सदिश पर सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम लगाकर परिणामी निकालना होगा। तो ये वी ए बी जो है ये आपेक्षिक वेग है किस किस का, वी ए का वी बी के सापेक्ष। लेकिन वी ए और माइनस वी बी के लिए ये परिणामी वेग होगा। यानी आपको ध्यान होगा आर सदिश बराबर क्या था, पी सदिश प्लस क्यू सदिश था। तो जहां आर का परिमाण क्या होता था, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब यही सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पर यूज करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो वी ए वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और वी बी वेलोसिटी जो है हमारा इस डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल थीटा है। अगर हम ए और बी को जोड़ें तो रिजल्ट सेम ऐसा ही आएगा, लेकिन हमें वी ए के साथ माइनस वी बी चाहिए। तो माइनस वी बी की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब हम वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज नियम लगाकर वी ए और वी बी का हमको माइनस वी बी का रिजल्टेंट लेना होगा, वो इस तरफ होगा। असल में वी ए बी जो है वो किस सदिश द्वारा व्यक्त किया गया है, इस सदिश द्वारा। अब ये जो सदिश मैंने वी ए बी बनाया है ये कैसे फाइंड करें हम, इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे वी ए और माइनस वी बी के बीच कोण चाहिए होगा। और ये कोण कितना होगा फिर, ये कोण होगा 180 में से थीटा घटाएंगे। ठीक है, तो अब इस सूत्र को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो इस सूत्र में थीटा का जो मान लिखूंगा मैं वो 180 माइनस थीटा लिखूंगा। और P किसे मानूंगा मैं, वी ए को, और Q किसे मानूंगा मैं, माइनस वी बी को, माइनस वी बी को। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो परिणामी क्या होगा, वी ए बी बराबर वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस टू वी ए वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये हमारा आ गया आपेक्षिक वेग। तो ये आपेक्षिक वेग का मान हमें प्राप्त हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश जो होता है वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में। यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यू प्लस होती है और बाकी सभी वैल्यूज क्या होती हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टर्म की जगह मैं क्या रख दूंगा, माइनस कॉस थीटा। तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा मेरे पास में, ये रिजल्ट जो मेरे पास आएगा वो बन जाएगा यहाँ पर, जिसे मैं ये लिख दूंगा कि वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी परिमाण जो आएगा वो आएगा वी ए स्क्वेयर प्लस वी बी स्क्वेयर प्लस
2 VA VB और माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या होगा, माइनस का, माइनस कॉस थीटा। तो जब माइनस कॉस थीटा मैं रखूंगा तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये माइनस यहाँ मैं शो कर दूंगा माइनस, और यहाँ से ये माइनस रिमूव कर देता हूँ। तो ये रिजल्ट हमारे पास फाइनली आ गया। तो इस तरह से अगर a का b के सापेक्ष वेग निकाले तो va² प्लस vb² माइनस 2va/vb cos थीटा आता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब दूसरी बात जो आती है वो आती है दिशा की, कि हमारा यहाँ पर जो जो आपेक्षिक वेग आया है a का b के सापेक्ष वो किस दिशा में है। तो जैसा कि हमें यहाँ दिख रहा है, अगर हम इस डायग्राम को दोबारा बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये लीजिए, हमने ये ले लिया वेलोसिटी va और ये है हमारी वेलोसिटी माइनस vb, और इन दोनों से हम रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से समांतर चतुर्भुज बनाकर ये इसका विकर्ण बन गया जो हमने दिखाया VAB। मान लीजिए ये VA से अल्फा कोण बनाता है और ये जो कोण है, ये वाला कोण जो है ये है 180 माइनस थीटा। तो अब VAB VA के साथ क्या कोण बनाएगा, उसके लिए हमारे पास जो सूत्र है, वो सूत्र एक्चुअल में जो सूत्र है वो तो ये होता है tan अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पर P जो है वो हम इसे मान रहे हैं, ये तो P हो गया हमारे लिए, और ये हमारे लिए क्या हो गया, Q हो गया। और थीटा कितना होगा यहाँ पर, ये हमारे लिए थीटा कोण हो गया, यानी 180 माइनस थीटा। जब हम ये मान यहाँ रखेंगे तो हमारे पास tan अल्फा जो आएगा, यानी VAB का VA के साथ कोण, यानी परिणामी सदिश का VA के साथ जो कोण आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा VB साइन 180 माइनस थीटा अपॉन VA प्लस VB कॉस 180 माइनस थीटा, यानी वही सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी सदिश की दिशा के लिए जो कोण निकालते हैं वही सेम है। साइन 180 माइनस थीटा, यानी हम दूसरे क्वाड्रेंट में हैं, यानी दूसरे चतुर्थांश में, और वहां साइन का मान प्लस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, VB साइन थीटा हो जाएगा अपॉन VA, और यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, वो माइनस हम आगे लगा देंगे तो माइनस VB cos थीटा, ये लीजिए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमने A का B के सापेक्ष जो वेग निकाला है उसकी जो दिशा है A से, उसके लिए कोण हम इस सूत्र से निकालेंगे। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, दोनों रिजल्ट एक साथ लिख देता हूं ताकि हमें क्लियरली दिखे। तो वो क्या है, हम कहेंगे कि VAB का VA से कोण अल्फा है तो क्या होगा, tan अल्फा बराबर होगा VB साइन थीटा अपॉन VA माइनस VB cos थीटा। तो ये लीजिए हमारे पास में जो अपेक्षिक वेग है उसकी दिशा भी आ गई। तो इस तरह से ये दो रिजल्ट हमने प्राप्त कर लिए। और इन पर अगर हम एप्लीकेशन देखें तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो हमने यहाँ लिख रखी है, रेनमैन प्रॉब्लम। अब इस रेनमैन प्रॉब्लम को के कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम जरा रेनमैन प्रॉब्लम देखते हैं, ये रेनमैन प्रॉब्लम होती क्या है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपने एक छाता ले रखा है और आप वर्षा की बूंदें जो हैं वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हैं। आपको इस वर्षा की बूंदों से, इन वर्षा की बूंदों से आपको बचना है, तो आप क्या करोगे, अपना छाता किस दिशा में रखोगे। ऑब्वियसली आप अपना छाता जो है वो वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में ही रखोगे, इस तरह से। तो इस तरह से अब मान लीजिए वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रही हैं, इस तरह से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रही हैं, लेकिन आप स्थिर नहीं खड़े, आप क्या कर रहे हो, आप गतिशील हो।
इस दिशा में, वी मैन, यानी आप मैन हो तो आप गतिशील हो। अब क्या अभी भी आप अपना छाता ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ उसी तरीके से रखोगे वर्षा की बूंदों से बचने के लिए, या आपको अपने छाता की दिशा ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर मोड़नी होगी? ये प्रॉब्लम है। इसी तरीके से मान लीजिए वर्षा की बूंदें जो है वो इस तरह से तिरछी गिर रही हैं, यानी ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर गिर रही हैं, कोई थीटा कोण पर वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। अब आप मान लीजिए स्थिर खड़े हो, तब तो ठीक है, आपको अपना छाता किस कोण पर रखना होगा? ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर रखना होगा। लेकिन मान लीजिए आप गतिशील हो, आप गतिशील हो तो भी क्या आपको छाता ऐसे थीटा कोण पर ही रखना होगा? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उनको हम इसके अंडर सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला जो सबसे सिंपल जो इसमें हम देखते हैं वो क्या है? एक सिंपल कंडीशन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यानी क्षैतिज दिशा है, और वाई एक्सिस जो है यहाँ पर वो है वर्टिकल डायरेक्शन, यानी वर्टिकल लंबवत लंबवत डायरेक्शन है। इधर जो होता है यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर होता है माइनस जे कैप। पहला केस जो है वो ये है कि वर्षा की बूंदें जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है। तो वर्षा की बूंदें जब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है इस तरीके से, तब क्या कंडीशन बनती है? आपको छाता किस तरह से रखना होगा? अगर आप स्वयं गतिशील हो तो हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ वर्षा की बूंदों को दिखा देते हैं और वर्षा की बूंदों को हम, यानी वर्षा का जो बूंदों का वेग है वो वी आर दिखा देते हैं, और ये हम एक्स अक्ष बना लेंगे। अब हमारा हम जो है स्वयं हम प्लस एक्स अक्ष की दिशा में गतिशील है। मान लो हम वी मैन वी एम वेलोसिटी से हम प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। तो अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर क्या करना है? हमको निकालना है वर्षा की बूंदों, वर्षा की बूंदों का व्यक्ति के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यानी ये जो रेन फॉल कर रही है मैन को, ये कैसे दिख रही है, किस दिशा से आती हुई दिख रही है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी मैन के सापेक्ष क्या है? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो रेन जो है वो मैन को कैसे अपीयर हो रही है वो चीज हमें देखनी है। और ये जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला है, इसी की डायरेक्शन को हमें चेक करना है। तो अपना छाता हम उसी डायरेक्शन में करेंगे जिस तरफ ये गिर रही है। तो यहाँ पर देखो वी रेन माइनस वी मैन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे थोड़ा सा और देखें तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वी रेन प्लस माइनस वी मैन, यानी हम रेन में मैन की अपोजिट वेलोसिटी अगर ऐड कर दें तो उससे जो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा वो क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि मैन की वेलोसिटी को अपोजिट लेना है। तो हमने मैन की वेलोसिटी को अपोजिट कर लिया, तो ये हो गया वी मैन। अब देखिए यहाँ पर दो वेलोसिटीज होगी हमारे पास, एक रेन की वेलोसिटी होगी, एक अपोजिट टू मैन हो गया। अब इन दोनों से हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो इन दोनों से रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम? सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती है तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो क्या करेगा? उनके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो इस तरह से हमारे पास में ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई वी माइनस वी मैन और वी रेन की। हम कर क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि मैन जो गति कर रहा है और रेन जो वर्टिकली फॉल कर रही है, तो मैन को कैसे अपीयर होगा कि रेन किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर से निकाली जाती है। तो ये ऊर्ध्वाधर से कितने कोण पर फॉल कर रही है? फाई कोण पर। कब?
जब मैन गतिशील है। अगर मैन स्थिर खड़ा है तो उसे ऊर्ध्वाधर से नीचे की तरफ ही दिखाई देगी और वो अपना छाता किधर रखेगा, इधर ही रखेगा। लेकिन इस केस में अब उसे खुद के गति करने के कारण उसे रेन जो है वो कैसे आती हुई अपीयर होगी, उसे रेन जो है इस डायरेक्शन से आती हुई अपीयर होगी, इस तरह से। तो उसे अपना छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा, उसे अपना छाता इसी डायरेक्शन में रखना होगा। तो वो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण पर है, फाई कोण पर है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर एक तो कोण निकाल लेंगे और दूसरा हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इसका परिणामी यानी रेन का रिजल्टेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड कर लेंगे। तो वो सब चीज हम कैसे करेंगे, तो हमको सामने दिख रहा है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में हम इस तरह से एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं और इस ट्रायंगल में ये जो है ये माइनस वी एम है और ये जो है ये है वी आर है और ये वी आर एम है। तो यहाँ से अगर हम टेन फाई लें तो टेन फाई क्या होगा, फाई के सामने वाला लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार होगा। तो वी एम बटे आधार कितना है, वी आर। तो इस तरह से हमने टेन फाई का वैल्यू वी एम अपॉन वी आर फाइंड कर लिया, इस तरह से। तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर देखें, अगर हम एक चीज और देखें कि यहाँ पर अगर हम इसको मॉड लगा कर ना देखें, सिंपली माइनस वी एम अपॉन वी आर देखें, तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है। तो फाई का जो एंगल होगा वो किधर होगा, वो तीसरे चतुर्थांश में होगा, इसमें होगा। ठीक है, वर्टिकल से। और अगर फाई का एंगल पॉजिटिव आता है तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ये भी हम आगे चलकर देख लेंगे, लेकिन अभी तो सिंपल हम परिमाण रूप में देख लेते हैं, ज्यादा हम इसमें नहीं करते। तो हम सिंपली इतना ही समझते हैं एक बार। तो ये हमारे पास एंगल आ गया, तो उसे ऊर्ध्वाधर से फाई कोण पर अपना छाता रखना होगा ताकि वो बारिश की बूंदों से बच सके। और ये जो फाई कोण है ऊर्ध्वाधर से किस तरफ है, ये उस तरफ है जिस तरफ मैन का मोशन हो रहा है, यानी इस डायरेक्शन में रखना होगा उसे छाता, फाई कोण पर इस डायरेक्शन में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो क्या है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, वो कितना है, तो जैसा कि हमने यहाँ निकाला ही है, यहाँ पर वी रेन प्लस माइनस वी मैन, तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा यानी इसका परिमाण जो होगा वो होगा वी आर स्क्वेयर एंड वी एम का स्क्वेयर का रूट। ये दो चीजें हमें चाहिए। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जो हमने बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। अब इससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे, इसमें अगर मान लीजिए कहता है कि रेन की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक मैन जो है वो प्लस एक्स एक्सिस की दिशा में 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो बताओ उसे अपना छाता किस डायरेक्शन में रखना होगा। तो कुछ नहीं, आपको निकालना है 10 फाइव इक्वल्स, आपको यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन ऊपर रखनी है और वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे रखनी है। तो ये कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो 10 फाइव इक्वल्स कितना आ गया, 1/4। तो आपको मैन के मोशन की डायरेक्शन में वर्टिकली अपना छाता 10 फाइव इक्वल्स 1/4 यानी फाइव इक्वल्स 10 इनवर्स 1/4 एंगल पर रखना होगा इस डायरेक्शन में। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऐसे उसे अपना छाता रखना होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट में देखिए कि अगर वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर में ना गिर करके ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर अगर गिरती हैं तब हम क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये एक्सिस बना लिए और जो रेन है वो प्लस एक्स एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। जो रेन है वो इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, इस तरह से। ये रेन की वेलोसिटी हमें दी हुई है जो ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाती है। ठीक है, अब रेन आपको दो तरीके से लिख सकता है, ये वो इसे ऐसे लिख सकता है एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, यानी रेन की वेलोसिटी का जो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो एक्स हो गया और माइनस जे एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो वाई हो गया। तो इस तरह से रेन के हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, यानी दो घटक आ गए। प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो एक्स हो गया और माइनस वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो वाई हो गया।
एक तो इस तरीके से हो सकता है। तो पहले हम इसी चीज को समझते हैं। मान लो इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अब एक व्यक्ति जो है वो स्वयं किस दिशा में गतिशील है, वो प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग ही गतिशील है, इस तरीके से। अब हमसे पूछा जाता है कि उसको अपना छाता किस दिशा में रखना होगा ताकि वो वर्षा की बूंदों से बच सके। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ रेन की जो दो हमें कंपोनेंट्स मिले, यानी दो घटक मिले, एक्स घटक और वाई घटक, हम इन दोनों दिशाओं में वर्षा की बूंदों का आपेक्षिक वेग निकालेंगे और उस आपेक्षिक वेग से फिर हम परिणामी वेग बनाएंगे। तो मान लीजिए इस एक्स अक्ष की दिशा में आपेक्षिक वेग हमने निकाल लिया, ऐसे ही वाई अक्ष की दिशा में हमने आपेक्षिक वेग निकाल लिया। तो वो कितना होगा, उसकी मदद से हम परिणामी वेग रेन का जो है मैन के विद रिस्पेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो अब देखो, एक्स अक्ष के अनुदिश अगर हमें निकालना है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इस तरह से होगा, हम जानते ही हैं। और वाई एक्स की दिशा में अगर निकालना है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि वाई एक्स की दिशा में मैन की कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो क्या आ गया, एक्स एक्सिस के अलोंग रेन का मैन के सापेक्ष वेग आ गया, और वाई एक्सिस के अलोंग रेन का मैन के सापेक्ष वेग आ गया। तो दोनों एक्सिस के अलोंग हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की मदद से हम जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो निकाल लेंगे। तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी रेन टू मैन, ठीक है। यानी वी रेन टू मैन का मतलब क्या हो गया कि वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग है वो हो गया। तो वर्षा का व्यक्ति के सापेक्ष वेग वी रेन टू मैन, तो ये चीज निकाल ली। तो ये कितनी आई हमारे पास, ये अगर हम वैसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक तो कंपोनेंट हो गया एक्स माइनस वी एम आई कैप, और दूसरा क्या हो गया वाई माइनस जे कैप, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे हम इसका मान भी निकाल सकते हैं। वी रेन टू मैन का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वी एम स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वेयर। अब आप अगर मेरे से पूछते हो कि ये एक्स और वाई कितना है, एक्स और वाई कितना है, तो या तो आपको इस रूप में दिया हुआ होगा, अगर आपको इस रूप में नहीं दिया हुआ तो सीधा आपको वी रेन दिया होगा, ठीक है। तो वी रेन का मान सीधा दिया है, यानी वर्षा का सीधा वेग आपको दिया हुआ है, जैसे कुछ भी है, ये मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये थीटा कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है ऊर्ध्वाधर से। तो बड़ी आसानी से आप y और x निकाल सकते हो। कैसे, देखो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, जिस तरफ ये कोण बना रहा है उस तरफ इसका घटक क्या होगा, वी आर कॉस थीटा, और उसके लंबवत दिशा में घटक क्या होगा x, वो हो जाएगा वी आर साइन थीटा। तो इस तरह से आप x और y दोनों फाइंड कर सकते हो। आपको इस रूप में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन में वर्षा की बूंदों का वेग, और इस रूप में भी दिया जा सकता है। तो इस रूप में अगर दिया हुआ है ये घटकों के रूप में, तब तो बिल्कुल आसान है, आई कैप का गुणांक x हो गया और माइनस जे कैप का गुणांक y हो गया, यानी आपको रेन की जो x और y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो पता चल गई। लेकिन अगर आपको इस रूप में दिया हुआ है कि वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण पर या 60 डिग्री कोण पर है, तब भी आप x और y घटक निकाल सकते हो। कैसे, वी आर कॉस थीटा जो होगा वो y घटक हो जाएगा, और वी आर साइन थीटा जो होगा वो x घटक हो जाएगा। दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया, ठीक है। ये पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ आते हैं हम। तो हमने रेन का x एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लिया, रेन का y एक्सिस के अलोंग निकाल लिया। तो रेन का जो रिलेटिव वेलोसिटी बना वी रेन टू मैन, वो मान लीजिए हमने ऊर्ध्वाधर से फाई कोण ले लिया। अब ये फाई कोण ही हमें जनरली पता करना होता है। तो फाई कोण पता करने के लिए हम यहाँ टेन फाई निकालेंगे। तो टेन फाई बराबर क्या होता है, हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो टेन फाई बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो ये जो लंब होगा ये किसके बराबर होगा, x माइनस वी एम के। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वी एम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आधार y। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम बड़ी आसानी से वो फाई एंगल फाइंड कर सकते हैं।
अब यहाँ ये जो फाई एंगल है ये वर्टिकल से है और माइनस वाई एक्स यानी ऊर्ध्वाधर दिशा से है, और किस तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर अगर मान लीजिए x माइनस वी एम बाई वाई का मान नेगेटिव आ जाता है, तो फाई एंगल जो होगा वो किधर चला जाएगा फिर, वो फाई एंगल जो होगा वो इस डायरेक्शन में इधर बनेगा, फिर इस तरीके से। तो वो फिर किधर बनेगा फाई एंगल, वो वर्टिकल डायरेक्शन से माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। ये ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब एक्स घटक का मान मैन की वेलोसिटी से कम रह जाएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको रेन का जो कंपोनेंट्स दिए हैं वो दिए हैं 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी इसका x घटक 2 हो गया वेग का और y घटक 3 हो गया। और मैन का जो वेलोसिटी दिया v मैन, वो मैंने आपको क्या दे दिया, मैन का वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया मैंने 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप के लॉन्ग। तो देखो 5 जो है वो 2 से ग्रेटर होगा, तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, 2 - 5 हो जाएगा। 2 - 5 का मतलब -3 आ गया, तो यहाँ पर -3, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -3 बटे वाई का मान कितना बताया यहाँ पर 3, तो -3/3 यानी -1 आ गया। अब आप मुझे बताइए कि टेन फाई का वैल्यू -1 कब होगा। तो सिंपली हम देखें तो फाई की वैल्यू अगर 45 है तो टेन फाई 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ -1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई का जो वैल्यू आएगा वो 180 माइनस जो भी 45 है वो होगा, तो वो कितना हो जाएगा 135। तो ये 135 एंगल हो गया, फाई का वैल्यू 135 होगा। एक्चुअली ये जो एंगल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरफ, यानी ये इस तरफ आएगा माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर बनेगा ये एंगल। तो इस तरह से ये 135 को जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो ये अपने ये देख लिया हमने, इस तरीके से ये दो चीजें हमें समझ आ गई। तो अब मतलब ये जितना भी हमने किया है इसका अगर हम समराइज करके अगर हम देखें तो हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हमें एक कंपोनेंट दे रखा है रेन की वेलोसिटी का x, y एक्सिस के अलोंग हमें रेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट दे रखा है y। अब एक मैन जो है वो क्या करता है, इसी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है। तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन अलोंग एक्स एक्सिस होती है वो x माइनस वी एम हो जाती है, जबकि y एक्सिस में रेन की वेलोसिटी वही की वही रहती है। तो अब हम इन दो कंपोनेंट से रिलेटिव वेलोसिटी से रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं रेन टू मैन, और उसका ये कोण फाई जो होता है वो कितना होता है, टेन फाई इक्वल्स एक्स माइनस वी एम अपॉन वाई। ये चीज हो गई। तो इस तरह से हम ये अपना छाता अब उसे किस दिशा में रखना होगा मैन को, क्योंकि रेन उसको ऐसे अपीयर होगा आता हुआ, वो व्यक्ति इधर जा रहा है, रेन उसको अपनी पीठ की पीछे की तरफ से आती हुई फील होगी, तो वो अपना छाता इधर रखेगा इस तरीके से। इस तरह से ये फाई एंगल पर रखेगा, किस तरफ, अपनी गति के विपरीत दिशा में ऊर्ध्वाधर से फाई कोण पर रखेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये जो टेन फाई है इसका जो रिजल्ट आए वो नेगेटिव आए, तो वो अपना छाता किधर रखेगा, तब उस केस में वो जिस तरफ मूव कर रहा है अपना छाता उसी दिशा में फाई कोण पर रखेगा। तो ये दो आपको फर्क ध्यान रखने हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और देखते हैं हम, कि मान लीजिए हमने यहाँ देखा कि x कंपोनेंट रेन का ये हो गया और y कंपोनेंट रेन का ये हो गया, लेकिन मैन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैन का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रखा है। तो अब मैन का वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में दे रखा है तो मैन का वेलोसिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या हो जाएगा, x प्लस वी एम हो जाएगा। पहले यहाँ माइनस था ना, अब ये प्लस हो जाएगा x प्लस वी एम। तब हमें x प्लस वी एम एंड y का रिजल्टेंट निकालना होगा, जो अगेन क्या आ जाएगा, v रेन टू मैन आ जाएगा। और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो फाई होगा, तो उसे अपना अम्ब्रेला किधर रखना होगा, अपना छाता किधर रखना होगा, वही अपने मोशन के अलोंग रखना होगा, इस तरीके से फाई एंगल पर। तो ये सारे पॉसिबल केसेस जो है मैंने आपको बता दिए। अब इन्हीं पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं।
अब जरा हम रेन मैन प्रॉब्लम जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। तो ये एक एग्जांपल है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर पर सेकंड के वेग से वर्षा हो रही है, यानी वर्षा ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर हो रही है। तो वर्षा की ये दिशा है नीचे की तरफ, तो इस दिशा में वर्षा हो रही है। तो ये वर्षा हमने दिखा दी नीचे की तरफ बिल्कुल ऊर्ध्वाधर। अब ये जो दिशा है इसमें ये प्लस वाई हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। तो वर्षा नीचे की तरफ हो रही है और इसमें कोई व्यक्ति है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो ये हम एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं, इधर हम मान लेते हैं पूर्व और इधर मान लेते हैं हम पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, प्लस एक्स एक्सिस एंड माइनस एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर क्या है कि जो वर्षा हो रही है, तो वर्षा जो हो रही है उसको हम ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दिखा देते हैं। और वर्षा का वी रेन, ये जो वेलोसिटी है ये है 35 मीटर पर सेकंड। और जो व्यक्ति है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में 12 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है। तो ये वी मैन हो गया जो 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो अब क्या होगा, अब ये जो व्यक्ति है इसे इसने एक छाता ले रखा है और इसे वर्षा की बूंदों से बचना है। तो अगर ये अपना छाता ऊर्ध्वाधर रखता है तो क्या ये बच जाएगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि ये स्वयं गतिशील है। जब ये स्वयं गतिशील होता है तो उस केस में जो वर्षा की बूंदें हैं वो इसे कैसे आती हुई प्रतीत होंगी, यानी वर्षा की बूंदों का व्यक्ति के सापेक्ष जो वेग होगा वो ऊर्ध्वाधर नहीं रहेगा। तो किस तरफ होगा, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि वर्षा की बूंदों बूंदों का व्यक्ति के सापेक्ष वेग, यानी यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी रेन माइनस वी मैन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमने मैन की जो वेलोसिटी है उसको क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। तो मैन की वेलोसिटी को हम इधर लेंगे, ठीक है, माइनस वी मैन, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये जो अपोजिट डायरेक्शन में मैन की वेलोसिटी है और रेन की वेलोसिटी है, इन दोनों से रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे। तो वी रेन टू मैन ये किस दिशा में होगा, फिर ये यहाँ से निकलेगा रिजल्टेंट, यहाँ पर होगा ये, इस दिशा में होगा रिजल्टेंट, इस तरीके से। यानी जब भी आपको रेन मैन प्रॉब्लम में इस तरह का रेन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड हो तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड से इस तरीके से कर सकते हो। अब ये जो डायरेक्शन हमने रिजल्टेंट की ली है, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो उसे अपना छाता जो होगा इस तरीके से रखना होगा। तो ये छाता ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर रखना होगा और वो कोण हम यहाँ पर इजीली पता कर लेंगे। तो वो कोण कैसे पता करेंगे हम, तो इस सामने डायग्राम के अंदर अगर हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा कितना होगा, वी मैन अपॉन वी रेन, यानी इसके परिमाण के रूप में हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा, लंब बटे आधार। तो वी मैन की वेलोसिटी कितनी है, वी मैन है 12 और वी रेन कितना है 35। तो ये लीजिए थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स 12/35 हो गया। अब टेन इनवर्स 12/35 को अगर हम सॉल्व करें तो ये लगभग 19 डिग्री आ जाएगा। अब ये 19 डिग्री किस दिशा में है, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये 19 डिग्री किस दिशा में है, ये 19 डिग्री ऊर्ध्वाधर से है और पश्चिम दिशा में है। तो ये क्या होगा, पश्चिम दिशा में। और किससे है ये ऊर्ध्वाधर से है, ऊर्ध्वाधर से। तो अगर वो ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री पश्चिम दिशा में अपना छाता मोड़ लेता है तो वो उस वर्षा की बूंदों से बच जाएगा, क्योंकि वर्षा की बूंदें उसे किधर से आती हुई प्रतीत होंगी, उसे ऐसे आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरह से। तो हमेशा ये याद रखें हम कि जिस तरफ व्यक्ति गति करेगा उसका व्यक्ति का मोशन जिस तरफ होगा उसे हमेशा अपना छाता ऊर्ध्वाधर से उसी दिशा में मोड़ना होगा, अगर बारिश ऊर्ध्वाधर दिशा में हो रही है तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में
ये जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाला है, अगर हम इसका मान निकालना चाहें, ये जो हमने यहाँ दिखाया है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी आदमी को ये वेलोसिटी रेन की इस तरह से दिखाई देगी। तो अगर इसका मान निकालना चाहे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम? वो हम इस तरीके से निकालते हैं। ये तो हमने मान निकाल लिया। दिशा तो मेनली दिशा ही पूछी जाती है, लेकिन अगर हम परिमाण में निकालना चाहें वी रेन टू मैन, तो बहुत आसान है। हम क्या करेंगे? वी रेन स्क्वायर प्लस वी मैन स्क्वायर, यहाँ से हम सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से ये निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? रेन का वेलोसिटी कितना है? 35 स्क्वायर, मैन का कितना है? 12 स्क्वायर, और इसका रूट ले लेंगे हम। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो 35 का हो जाएगा 1225 और इसका 144 हो जाएगा। इसको फिर हम सम कर लेंगे, तो सम करके ये 1369 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 37 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यानी जो रेन की वेलोसिटी जो मैन को अपीयर होगी वो क्या हो जाएगी? 35 की बजाय 37 होगी। रेन जो है नीचे की तरफ 35 वेलोसिटी से आ रही थी, लेकिन आदमी के चलने से अब उसको वो 37 मीटर पर सेकंड प्रतीत होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है। ये एक तरीके का क्वेश्चन था जिसमें वर्षा जो है ऊर्ध्वाधर गिर रही है, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको ये सब करना है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें जो वर्षा की बूंदें होंगी वो ऊर्ध्वाधर से किसी कोण पर गिरेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो हमें वर्षा की बूंदें दी हुई हैं वो वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर न होकर के और सदिश रूप में दी हुई है हमें। कोई बात नहीं, इस रूप में दिए हुए तो भी हम कर लेंगे। लेकिन अब व्यक्ति जो है वो स्थिर खड़ा है, यह व्यक्ति गतिशील नहीं है, तो उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा ताकि वो वर्षा की बूंदों से बचा रहे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 4i कैप और -3j कैप, ये इसका मतलब वर्षा जो हो रही है उसका एक्स घटक जो है वो कितना है? 4 मीटर पर सेकंड है। और उसका जो वाई घटक है वो किधर है? -j कैप की दिशा में। और उसका वाई जो घटक है वो -j कैप की दिशा में 3 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल यहाँ से क्लियरली ये एक्स घटक हो गया और ये वाई घटक हो गया उसका, यानी -j अक्ष के अनुदिश। तो इस तरह से तो परिणामी वेग जो होगा वर्षा का वो किधर होगा? इन दोनों के बीच में होगा, इस तरीके से सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से। तो ये रेन की डायरेक्शन होगी। अब अगर वो स्थिर खड़ा है तो उसे क्या करना होगा? इसे हम पीछे की तरफ बढ़ा दें और यहाँ पर हम उसका छाता बना दें। तो ये उसके छाते की स्थिति होगी। उसे अपना छाता जो है इस तरह से थीटा कोण पर रखा होगा। स्वयं वो गतिशील नहीं है, सिर्फ हमें वर्षा की बूंदों को देखना है कि वो किधर से आ रही हैं। तो इस बड़े आसान तरीके से हमने देख लिया कि वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर आ रही हैं। किधर से? माइनस एक्स एक्सिस की ओर से। अब हमें क्या करना है? सिर्फ थीटा निकालना है। तो हम यहाँ थीटा निकाल सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज में ये कितना हो गया? एक्स, इधर ये कितना हो गया? वाई। तो टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा बराबर, तो ये क्या होगा? लंब बटे आधार, यानी एक्स बटे वाई। तो एक्स कितना है यहाँ पर? अच्छा, एक चीज और देखते हैं हम। अगर मान लीजिए हम ये तो ठीक है, एक्स बाई वाई हो गया। एक्स बाई ये कर लेते हैं, चलो पहले एक्स बाई वाई, तो 4/3, यानी थीटा बराबर tan−1 4/3। तो हम आंसर क्या लिखेंगे कि उसे अपना छाता किधर रखना होगा? उसे अपना छाता जो रखना होगा वो ऊर्ध्वाधर से tan−1 4/3 एंगल पर रखना होगा। अब इसका एक दूसरा सूत्र और देखिए। हमने अभी कुछ देर पहले एक डेरिवेशन हमने एक इसका एक्सप्रेशन किया था जिसमें हमने इसको सॉल्व किया था। तो उसमें हमने निकाला था, अगर आपको याद हो, tan phi बराबर, यानी रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होती है रेन की वो क्या होती है? एक्स माइनस वी मैन बटे वाई। ये हमने निकाला था एक्सप्रेशन। तो इसमें मैन की वेलोसिटी कितनी है? वो तो 0 है। तो हमारे पास क्या आ गया? tan phi इक्वल्स एक्स बाई वाई। tan phi इक्वल्स ये फाई एंगल जो है यहाँ पर हमने थीटा के रूप में दिखाया है। तो एक्स बाई वाई का वैल्यू कितने हो गए? एक्स कंपोनेंट कितना है? 4, वाई कंपोनेंट कितना है? वेग का। ये वर्षा के वेग के एक्स और वाई कंपोनेंट है। तो फाई इक्वल्स क्या होगा? जब टेन को इधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा, 4/3। इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम।
जैसे पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। वर्षा की बूंदें जो हैं उसका वेग हमें दे रखा है यहाँ पर 4 i कैप माइनस 3 j कैप मीटर पर सेकंड, और जो व्यक्ति है वो अब 4 i मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। तो अब उसे छाता किस दिशा में रखना होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे जिसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाएंगे जिसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे। अब इस तरफ प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है और ये माइनस वाई एक्सिस के अलोंग माइनस जे कैप होता है। तो इस हिसाब से अगर हम वेलोसिटी को अगर हम यहाँ देखें, रेन की यानी वर्षा की वेलोसिटी को देखें, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 4, तो इधर इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा माइनस जे एक्सिस के अलोंग 3 होगा, तो इसका वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जो परिणामी वेग बनेगा रेन का वो इसी दिशा में बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये रेन का इस दिशा में परिणामी वेग बन गया जो कि ये हमें यहाँ पे दे रखा है। अब बात आती है आदमी कि वो जो मैन है वो किस दिशा में गतिशील है। मैन जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से इसी दिशा में गतिशील है। तो अब देखो रेन की वेलोसिटी इस दिशा में 4 मीटर पर सेकंड है जो इसका एक्स कंपोनेंट है, और मैन की भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि जब मैन भी गतिशील हो जाएगा यानी आदमी भी गति करने लगेगा, तो उस समय में जो हमें मैन को जो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी उसका जो वर्टिकल डायरेक्शन से जो एंगल होगा उसके लिए जो सूत्र है हमारे पास tan phi x माइनस वी मैन बाय वाई। तो अब यहाँ पर देखो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर रेन के x कंपोनेंट का वैल्यू 4 और मैन का वैल्यू कितना है वो भी 4 है, और y का वैल्यू कितना है यहाँ पर वो 3 है। तो 0/3 यानी 0, यानी फाई का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 0। यानी अब जो मैन है जो आदमी है उसको कैसा महसूस होगा, उसको ये महसूस होगा कि जो रेन है यानी वर्षा जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रही है, यानी ऊर्ध्वाधर से उसका जो कोण है वर्षा की बूंदों का वो कितना हो गया 0 हो गया। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम आसानी से जो रेन है उसका परिणामी वेग निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो वेग है ये फाई नहीं है, फाई वेग कब बनेगा जब मैन की वेलोसिटी को हम अपोजिट डायरेक्शन में ले करके और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी उसमें ये हम पहले कर चुके हैं। तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे निकलेगी कि जो रेन की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में उसमें से जो मैन की वेलोसिटी वो घटा के एक परिणामी इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, उस परिणामी और इस वर्टिकल कंपोनेंट से जो हम रिजल्टेंट निकालेंगे फिर वो रिजल्टेंट जो होगा वो रेन का रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा जो मैन को अपीयर होगा, और यहाँ पर वो क्या है वर्टिकल डाउनवर्ड है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि वर्षा की बूंद का हमें वेग दे रखा है 4 i कैप माइनस 3 j कैप, और एक व्यक्ति जो है वो माइनस i कैप वेग से छाता लेकर गतिशील है। तो उसे वर्षा की बूंदों से बचने के लिए अपना छाता किस दिशा में रखना होगा। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस बना लेंगे। तो इधर आई कैप होगा और इधर माइनस आई कैप होगा, इधर माइनस जे कैप होगा और इधर जे कैप होगा, यानी ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। जैसा कि हमें दिया हुआ है कि वो जो वर्षा की बूंद है उसका आई कैप के अनुदिश जो घटक है वो 4 है, तो इस दिशा में उसका एक्स घटक कितना है 4 मीटर पर सेकंड, और माइनस जे कैप के अनुदिश उसका जो घटक है वो 3 है, यानी नीचे की तरफ उसका जो घटक है यानी जिसे हम वाई घटक बोलते हैं वो कितना है वो 3 मीटर पर सेकंड है। इसमें माइनस नहीं ले रहा मैं क्योंकि वो माइनस जे कैप के अनुदिश है, तो जे कैप के साथ है माइनस तो वो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों बात हमारे पास वर्षा के घटक आ गए। अब जो व्यक्ति है वो किस दिशा में गतिशील है, वो माइनस आई कैप के अनुदिश गतिशील है, यानी व्यक्ति का जो वेग है वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन वो इस दिशा में है। वो किस दिशा में है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस व्यक्ति के चलने से अब इसे जो वर्षा का जो डायरेक्शन मिलेगा यानी जिस तरफ इसे अपना छाता रखना होगा उस दिशा से ऊर्ध्वाधर से अगर वो कोण फाई है तो tan फाई का हमारे पास क्या सूत्र होता है x माइनस वी एम अपॉन वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 4
और ये माइनस, अब देखो वी एम जो है वो एक्स के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे घुमाकर अगर हम इसी दिशा में लेके आएंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ -1 पुट करेंगे हम, और y का वैल्यू कितना है 3। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि पिछली बार जो था हमारे यहाँ पर जो ये आई कैप था यानी प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो हमने यहाँ पर माइनस साइन जो फॉर्मूले में था एज इट इज़ था। लेकिन अब की बार हमारा जो जो मैन है वो क्या कर रहा है, वो माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसे अपोजिट करके और इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ इसलिए यहाँ -1 लिया है हमने। तो इस तरह से ये कितना हो गया 5/3। तो 10 फाइ = 5/3, देन फाइ इक्वल्स क्या हो गया 10 इनवर्स 5/3। तो ये जो है ये रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ रेन हो गया, रेन का ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया। तो ये रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गया रेन का जो मैंने यहाँ आपको बताया। तो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगा ये 10 इनवर्स 5/3। तो उसे अपना छाता किस दिशा में रखना होगा, उसे अपना छाता इस एंगल पर रखना होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। इस तरीके से हम यहाँ पर हर जगह हम एक ही काम कर रहे हैं, और वो क्या है कि वर्षा की बूंद का जो एक्स घटक है उस उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति की जो चलने की जो वेलोसिटी है, तो वर्षा का एक्स घटक उस व्यक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं हम। इसीलिए हम यहाँ पर x माइनस वी एम करते हैं। अब वी एम की डायरेक्शन जो हमें पता है प्लस माइनस किस तरह से लेंगे, अगर x और वी एम एक ही दिशा में है तो x माइनस वी एम हो जाएगा, और अगर वी एम एक्स के अपोजिट है तो वी एम का जो मान रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। इस तरह से ये, तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम फाई की दिशा निकाल लेंगे। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गतिशील है, तो उसे वर्षा की बूंदें जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। और अगर ये केस हम यहीं पर, अगर हम यहीं से शुरू करना है, इसको शुरू करें, तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास पता है कि 10 फाइ इक्वल्स x माइनस वी मैन अपॉन वाई ये होता है, जहाँ x और y जो है वर्षा की बूंदों के x और y दिशा में यानी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग घटक है। तो ये जो फाई जो है ये वर्षा का परिणामी दिशा है ऊर्ध्वाधर से, और ये हमें यहाँ पर कितना दे रखा है 0 दे रखा है। तो इसका मतलब यहाँ हो गया x माइनस वी एम अपॉन वाई इक्वल्स 0, जहाँ हमें व्यक्ति सड़क पर 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो x माइनस 8 अपॉन वाई इक्वल्स 0। तो इसका मतलब यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, यहाँ से अपने पास x इक्वल्स 0 आ गया, x इक्वल्स 8 आ गया अपने पास किलोमीटर पर आवर। यहाँ से y को मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 8 इक्वल्स 0 आया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। तो हमारे पास x घटक आ गया, ठीक है, वर्षा की बूंद का x घटक आ गया। अब हमें y घटक और पता करना है, तो y घटक पता करने के लिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि वह अपनी गति को बढ़ाकर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे तो वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री से गिरती हुई प्रतीत होती है। सेम यही फॉर्मूला अब की बार यूज़ करेंगे। अब की बार हमें फाई कितना दे रखा है, ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और मैन का वेलोसिटी कितना दे रखा है, अब 12 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो अब की बार हम क्या करेंगे 10 30 डिग्री इक्वल्स x माइनस 12 अपॉन वाई। तो 10 30 डिग्री कितना होता है 10 = 1/√3 होता है, और x का वैल्यू हमने कितना निकाला था पहले, x कंपोनेंट 8 किलोमीटर पर आवर है, तो वो क्या देते हैं 8 माइनस 12 अपॉन वाई इक्वल्स 1/√3। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास -4 अपॉन वाई इक्वल्स 1/√3। देन वाई इक्वल्स कितना आ गया हमारे पास 4√3, यानी y का y कंपोनेंट जो आ गया वो हमारे पास -4√3 आ गया। तो इस तरह से अगर हम परिणामी वेग निकालें रेन का परिणामी वेग, तो वो क्या होगा x आई कैप प्लस y जे कैप होगा। तो हम ये मान रख दें तो ये कितना बनेगा, तो 8 आई कैप माइनस 4√3 जे कैप।
ये हमारे पास शुरू में वर्षा की बूंद का वेग आ गया, यानी वर्षा की बूंद शुरू में इस वेग से गिर रही है। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो पहले हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है कि जो वर्षा की बूंद होती है परिणाम स्वरूप जो प्रतीत होती है व्यक्ति के चलने से, वो ऊर्ध्वाधर से अगर फाई कोण बनाती है तो टेन फाई बराबर वर्षा की बूंद का एक्स कंपोनेंट माइनस मैन की वेलोसिटी अपॉन वर्षा की बूंद का वाई कंपोनेंट। तो पहले केस में ये हमें 0 दे रखा है और दूसरे केस में ये हमें कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो 0 वाले केस से तो हमने x का मान निकाल लिया 8 किलोमीटर पर आवर, और 30 डिग्री के केस में हमने यहाँ से y का मान निकाल लिया जो आया -4√3। दोनों वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास वर्षा की बूंद जो है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, उसकी वेलोसिटी क्या है वो निकाल लिया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, वर्षा की बूंद का जो वेग का जो परिमाण है वो निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे और 4√3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 64 और 48, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 5 और 6 11, √112 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, इतना आ जाएगा। ठीक है, 4 5 11, ये इतना हो गया। तो ये रेन का वेलोसिटी। अब मान लीजिए हमसे पूछता है कि डायरेक्शन क्या है, तो अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहें तो हमें पता है यहाँ पर डायरेक्शन क्या आएगा, हमें इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4√3। तो रेन का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है स्टार्टिंग में वी रेन, अगर वो मान लीजिए ऊर्ध्वाधर से हम दिखाना है थीटा कोण, तो थीटा कोण यहाँ कितना होगा टेन थीटा इक्वल्स, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 4√3, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब हो गया 8 और आधार कितना हो गया 4√3, तो 10 थीटा इक्वल्स हो गया, तो 4 2 8 2/√3, यानी थीटा इक्वल्स हो गया 10 इनवर्स 2√3। ये हमारे पास एंगल आ गया, और ये एंगल जो है ये ऊर्ध्वाधर से वर्षा की बूंद इस एंगल पर शुरू में गिर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति स्थिर खड़ा है, शुरू में स्थिर खड़ा है, तो उसे वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर गिरती हुई प्रतीत होती हैं। यानी हमारे क्वेश्चन में जो हम 10 फाई इक्वल्स एक्स माइनस वी मैन अपॉन वाई लेते हैं, उसमें हमें वर्षा की बूंद का जो परिणामी वेग है वो 60 डिग्री बताया उसने। ठीक है, तो 10 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, और हमें जो मैन की वेलोसिटी है वो उसने बताई है 0 है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन हो गया √3 बराबर एक्स माइनस 0 अपॉन वाई, यानी x बाई वाई इक्वल्स हमारे पास √3 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू जो आ गया वो y√3 आ गया। इसको हम आगे एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे। सेकंड, वो हमें ये बता रहा है कि जब वह 5 किलोमीटर पर सेकंड से गतिशील होता है, 5 किलोमीटर पर आवर से गतिशील होता है, तो वर्षा की बूंदें ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। अब सेम यही एक्सप्रेशन में अब हमें वो बता रहा है कि परिणामी जो दिशा है वर्षा की बूंद की ऊर्ध्वाधर से वो 30 डिग्री हो गई। ठीक है, तो 30 डिग्री जो होगा वो कितना होगा 1/√3 होता है। और इस केस में जो मैन है उसकी जो वेलोसिटी है वो उसने दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं, तो हम क्या रखेंगे इस एक्सप्रेशन में मान रख देंगे, तो हमारा 1/√3 इक्वल्स एक्स माइनस 5 अपॉन वाई आ जाएगा। एक्स का वैल्यू हमने यहाँ निकाला था कितना y√3 माइनस 5 अपॉन वाई आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके देख लेते हैं किस तरह से होगा ये लीजिए यहाँ पर ज़रा हम देखते हैं इसको। तो ये हमारे पास आ गया, इसको वज्र गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ,
तो हमारे पास आ गया y√3 माइनस 5√3 बराबर y। ये आ गया हमारे पास। तो √3 से √3 होगा तो 3y हो जाएगा, और ये माइनस 5√3 हो जाएगा, और यहाँ y हो जाएगा। तो हमारे पास y को इधर ले आएंगे तो 3y माइनस y इक्वल्स 5√3 हो जाएगा। तो हमारे पास 2y इक्वल्स 5√3 आ जाएगा। देन y इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारे पास में 5√3/2। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, y√3 थी ना। तो y का जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5√3 इंटू √3/2। तो ये कितना बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 15/2 बन जाएगा। तो हमारे पास में ये दो वैल्यूज़ आ गई, x कंपोनेंट इतना हो गया और y कंपोनेंट इतना हो गया। अब x और y कंपोनेंट जो हमारे पास में आए हैं, इनसे हम क्या करेंगे, इनसे हम रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है रेन की वो निकाल लेंगे। तो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, हम जानते हैं v रेन इक्वल्स क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो यहाँ पर x कंपोनेंट तो कितना है, x कंपोनेंट हमारा है 15/2 आई कैप, और y कंपोनेंट 5√3/2 जे कैप। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका मान कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है v रेन। तो हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 15/2 का स्क्वायर, और y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5√3/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 15 225/4, और ये 5 5 25, और 3 25 3 75, और 75√4 हो गया। तो 225 75 कितना हो गया, 300/4 हो गया। 300/4 कितना हो गया, 10/2√3 हो गया। 100 का रूट कितना हो गया, 10, 4 का रूट हो गया 2, 10/2 हो गया, और 3 का √3 रह गया। तो ये कितना आ गया, 5√3 km/h। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन की। ठीक है, ये चीज़ हो गई।